हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूट्स बाय अनु शर्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में नॉर्मली कोई भी बात नहीं करता है, एंड इट्स अ वेरी इमोशनल टॉपिक। सो द टॉपिक इज डेथ एंड इट्स ग्रीफ। जब कोई आपका अपना इस दुनिया से चला जाता है, और या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई यार दोस्त या कोई भी इस दुनिया से जब चला जाता है, तो हम जो पीछे रहे लोग हैं, जो उनकी याद में हमें कितना ग्रीफ होता है। सो हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू टेक इट पॉजिटिव। सो नॉर्मली अगर आप देखो तो इस दुनिया में अगर हम एक सर्वे करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि अपने बहुत सारे, क्या हम सभी में से कभी ना कभी हम अपने आप को खो देते हैं, बिकॉज डेथ इज द मोस्ट ऑथेंटिक रियलिटी ऑफ योर लाइफ, जो कि होना ही होना है, बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन अगर आप पैदा हो गए तो आपको एक दिन मरना ही पड़ेगा। दैट डेथ इज समथिंग सर्टिफाइड इनग्रेव्ड, वो होगा ही होगा। वो कब होगा वो हमें किसी को नहीं पता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम उससे कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली ले सकते हैं। हालांकि डेथ का पॉजिटिवली लेना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ देखिए, हमारे पास कोई चारा और है नहीं। मतलब अगर हम उस ग्रीफ को लेकर जीते रहते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो कभी भी सही पैटर्न पे नहीं चलती है। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल जिन्होंने कि अपने किसी अपसगे को खोया और उसकी बाद उनकी जिंदगी कभी भी वापस सेम नहीं हो पाई है। तो ये मेरी एक छोटी सी ट्राई है कि अगर किसी को ऐसा ग्रीफ है, आप भी यू आर गोइंग थ्रू द सेम, और ऑब्वियसली वन डे वी ऑल हैव टू गो थ्रू द सेम, तो आप इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और कैसे हम इंस्टेड ऑफ दुखी होना एक अलग बात है, बट दुखी होने के बाद हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं कि जाने वाले की, जो कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती है, वो आत्मा भी खुश हो और हम भी अपनी लाइफ को सही पैटर्न से जिए। सो पहले हम समझते हैं कि डेथ का ग्रीफ क्या होता है और हम कैसे इस चीज को लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज को क्यों समझ पाती हूँ, बिकॉज मैं बहुत साल ग्रीफ में रही हूँ, बहुत साल मैं ऐसे क्वेश्चंस में रही हूँ कि मेरे पास आज तक उन चीजों के जवाब नहीं है। आई वॉज 4 years old when I lost my father, और मेरे पास मेरे डैड की कोई मेमोरी नहीं है। और मैं अपनी, मतलब आप समझ लीजिए कि 3-4 साल पहले तक मैं हर बार भगवान को ये बोलती थी, क्यों, वाई इट हैज हैपेंड टू मी। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तो वो अराउंड 40 years के थे और मैं सिर्फ 4 साल की थी। सो हम ऐसे ही मिस करते हैं अपनी लाइफ के साथ जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे मैंने मैसअप किया था कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और मैं इतने साल बस ग्रीफ में ही जीती रही कि व्हाई मी, मैंने क्यों नहीं अपने डैड को देखा, या मैंने क्यों नहीं लोगों के, जब पेरेंट्स, जब स्पेशली फादर्स उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं, या लड़की की जब शादी होती है या कोई भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है तो उनके फादर्स हमेशा उनके साथ होते हैं, बट मैंने वो कभी नहीं देखा। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो जब हम किसी अपने को खोते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, तो हमारे अंदर एक फीलिंग होती है बीइंग एम्प्टी, बीइंग हॉलो। यू नो हाउ, ड्यूरिंग कोविड आई लॉस्ट माय बेस्ट फ्रेंड अभिषेक, एंड हमें उसकी डेथ का कोई पता नहीं चला कि उसकी डेथ कैसे हुई। और मैं और अभिषेक और हम कुछ फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स होते थे कि हमें ऑलमोस्ट रोज ही एक दूसरे को बात करनी है, वीडियो कॉल्स करनी है, इधर उधर की बातें करनी है। और कोविड के दौरान वैसे भी कोई ज्यादा टाइम कुछ काम करने के लिए नहीं होता था, तो हम रोज ही कॉल करते थे कि फेस टाइम कर लिया, ये कर लिया, ये हाय कर लिया। बट व्हेन वी लॉस्ट हिम, सो हमारी जिंदगी में एक एम्प्टीनेस आ गई। जो प्यार हम उससे करते थे, दैट लव, वी स्टिल डू हैव लव, बट इट हैज नो वे टू गो समवेयर। So it was very sad moment that time, and for some time I was in a shock of denial. तो वो denial होता है, पहले हम accept नहीं कर पाते कि why it has happened, इतनी young age में कैसे हो गया। तो वो जो denial mode हमारा होता है जब हम reality से लड़ते हैं और हम reality को accept नहीं करते हैं। acceptance पे मैंने एक पहले भी episode बनाया है, that as soon as you accept the fact that person is not around you,
makes your life better, and you can think little further after that. So अभी जब आप करते हो इस चीज, जब आप ये रेजिस्टेंस छोड़ देते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो बहुत यंग था, वो तो ये था, वो तो वो था, तो हम तब तक क्या है, हम ग्रीफ में जीते हैं। और वो ग्रीफ जो है हमें वो एक तरह की एंजाइटी देता है, और एक तरह की, हम जो इंसान चला गया हम उसकी आत्मा को भी ऑब्वियसली दुखी कर रहे हैं। बिकॉज अगर वो भी आपसे इतना ही प्यार करता था जितना आप उससे करते हो, तो ऑब्वियसली वो आपकी इस हालत को देख के कहीं भी किसी भी जगह पे अगर होगा, अगर ऐसा कुछ है कि आत्मा रहती है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस के बाद अगर आप इस चीज को एक अच्छा डिपार्चर देना चाहते हो, तो आपको अपने उस करीबी के बारे में कुछ चीजें जरूर लिखनी चाहिए है कि उसके अंदर क्या ऐसी चीजें थी जो ग्रेट थी, जो वो इंसान बहुत अच्छी करता था, या जिस इंसान से आप कुछ इंस्पिरेशन लेते हो। तो वो एक तरह का उसके लिए एक श्रद्धांजलि होती है कि हम वो पे करते हैं कि वो काम, सपोज उसको सोशल वर्क करने का बहुत शौक था, और तो आप अगर वो सोशल वर्क करते हो, किसी का भला करते हो, कुछ करते हो, तो आप उस फ्रेंड की रिमेम्बरेंस में उसको अपनी यादों में उसको एक कंट्रीब्यूट कर रहे हो कुछ उसके लिए, उसकी डेथ के लिए। हालांकि ये दुख को कम नहीं करेगा, बट ये आपके बर्डन को, और जो वो दुख आपको एंजाइटी दे रहा है, जो दुख आपको हॉलोनेस दे रहा है, जिससे आप खालीपन महसूस कर रहे हो अपने अंदर, तो वो उस चीज को खत्म करता है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि आप जो आपके आसपास के लोग हैं, जब आप एक डेथ को एक्सेप्ट करते हो और आप किसी अपने करीबी को खोते हो, तो उसके बाद आपको एक चीज और आप कर सकते हो, दैट यू स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल इजीली। आप लोगों को आसानी से माफ कर सकते हो, क्योंकि आपने जब एक चीज को समझ लिया कि यार देखो जाना तो है ही, अभी आज कोई आपका कुछ बिगाड़ के भी चला गया या कुछ करके भी चला गया, तो आप वो रिवेंजफुल फीलिंग नहीं रखते हो। क्योंकि जब आपको ये रियलिटी पता चलती है कि कल सुबह हो सकता है वो ना उठे या मैं ना उठूं, तो फिर हम क्या करेंगे। सो जब हम ये क्वेश्चन हमें हिट करता है, तो वो हमें एक बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ और एक्सेप्टेंस, फुल ऑफ एक्सेप्टेंस से भरा हुआ एक इंसान बनाता है, जो हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। उसके बाद आता है आपकी अपनी डेथ के बारे में, क्योंकि हम क्या है कि हम इन सब चीजों से भागते हुए रहते हैं। हम इस चीज के बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि यार एक दिन जो सच्चाई है, वो चाहे आज मैं 40-45 साल की हूँ, चाहे आप 50 के हो, चाहे कोई 30 साल का है, जो भी कोई डेथ का कोई डिसाइडेड एज ग्रुप नहीं है। अभी 2 साल पहले मैंने अपनी और एक फ्रेंड को खोया है, हर नेम इज रॉली। सो शी हैज लेफ्ट 2 kids बिहाइंड हर। सो इससे मुझे और एक चीज समझ आई है दैट हमारी जो लाइफ है वो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि हम 30 साल के हैं, 35 के हैं या 40 के, या हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी है, या हमें कुछ नहीं है, या हम द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन है ऑन दिस अर्थ। हमें मरना तो है ही, जाना तो है ही, वो एक सच्चा रास्ता है। सो अब हम जब अपनी डेथ के बारे में बात करते हैं, तो आप कहोगे कि ऐसे कौन सोचता है, लेकिन मैं अपनी डेथ के बारे में हमेशा सोचती हूँ। And that gives me an energy that yes, there is a time, one day, when I'm going to say goodbye to all these things. So before that, I do not want to keep any regret. मैं अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं रखना चाहती हूँ कि अगर मेरा मन कर रहा था कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, या अपने यार दोस्तों के लिए, या किसी अनजाने शख्स के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं नहीं कर रही हूँ, मैं वो रिग्रेट नहीं रखना चाहती। या मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए उस दिन जिस दिन मैं डेथ बैठूं कि यार शिट, मैं ज्यादा घूम सकती थी, या मैं लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर सकती थी। इनफैक्ट मेरा पॉडकास्ट बनाने का भी एक ही मकसद है कि मैं जाने से पहले इस दुनिया से कुछ ऐसा करके जाना चाहती हूँ कि मुझे उस दिन रिग्रेट ना हो, एंड जिस दिन मैं जाऊं उस दिन मैं अपने दोनों हाथों से उस चीज को एक्सेप्ट करूंगी। यस, आई हैव डन समथिंग गुड, आई हैव डन समथिंग व्हिच आई वांटेड टू डू। दैट गिव्स यू अ पर्पस इन लाइफ व्हेन यू रिमेंबर एवरी डे दैट यू आर गोइंग टू डाई सून। इट्स द रियलिटी,
And when the reality hits, that day if you don't change, you can never change. Because देखो, किसी के जाने का ग्रीफ पता है कैसा होता है? किसी के जाने का ग्रीफ ऐसा होता है जैसे आप एक बीच साइड पे खड़े हो और सागर की लहरें आपको हिट कर रही हो। वो शुरू में आपको बहुत हिट करती हैं, हर एक मिनट में हिट करेंगे। फिर धीरे धीरे जब आप एक्सेप्ट करते हो और अपनी रियलिटी में जाते हो, तो वो लहरें आपने देखा होगा शांत होना शुरू हो जाती है। जब हाई टाइड होती है तो वेव्स बहुत ज्यादा आती है, बट एक टाइम आता है शाम को जब समुद्र शांत हो जाता है तो वो लहरें भी शांत हो जाती है। तो इसी तरह से आपका ग्रीफ, आपका दुख भी शांत हो जाता है। लेकिन देखिए, अगर आपने किसी को खोया है और आप उस दुख में सालों से, सदियों से बस इसी चीज पे बैठे रहोगे कि अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, अरे वो तो मेरे पेरेंट्स थे, अरे वो तो कोई था। हर रोज हर कोई अपने पेरेंट्स खोता है, कोई अपने बच्चे खोता है, कोई अपने भाई बहनों को खोता है। ये एक रियलिटी है। लेकिन उस रियलिटी के साथ हमें कैसे जीना है, हमें तो जीना पड़ेगा। तो उस रियलिटी के साथ हमें दो ही रास्ते हैं। या तो आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद करके जी सकते हैं कि आप बस उसी दुख में रहो, बिकॉज देयर इज नो वे ऑन दिस अर्थ कि आप कुछ भी कर लो तो वो आप उस इंसान को वापस ला सकते हो। आप पैसा वापस ला सकते हो, आप खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हो, आप हेल्थ भी कभी कभी आपकी ठीक हो जाती है अगर आपको बहुत कैंसर सर्वाइवल्स आता है। I mean, लोगों ने रेयर डिजीज पे विन किया है अपनी लाइफ में, बट आप एक बार चले गए तो आपको कोई वापस नहीं ला सकता है। तो इस चीज को एक्सेप्टेंस दीजिए, इस चीज को, उनकी मेमोरीज को चेरिश कीजिए जो आपके लोग थे, उनके जो वो काम करना चाहते थे, जिन कामों में वो अच्छे थे, वो काम कीजिए। और कभी भी बहुत देर तक अपने दिमाग में ग्रीफ मत रखिए, दुख मत रखिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो थक जाता है। हमारा जो फिजिकल सिस्टम है वो हमारे मेंटल सिस्टम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। आपके दिमाग में अगर वो हॉलोनेस, वो एम्प्टीनेस, वो खालीपन हमेशा रहेगा तो आप कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। और दूसरा बिलीफ मैं ये मानती हूँ कि जो चला गया आप उसको भी खुशी नहीं दे रहे। सो गाइज, थैंक यू so much for listening this. I hope I made sense a little bit, but rest, it's all your support. So do write back, suggest, and be in touch. Thank you so much. At the end of the day, say thanks to universe, because there is always something to be thankful. Thank you so much.